सत्या जी, आज सबसे पहले जानना चाहेंगे कि स्टैंडिंग में कौन-कौन से मुद्दे पास हुए? आज स्टैंडिंग के बड़े बहुत ही खास मुद्दों पे चर्चा हुई, जिसमें पॉल्यूशन था और अपना मिड डे मील था और भी दो चार हमारे इशू थे जिन पर बहुत गंभीर चर्चा हुई, क्योंकि दिल्ली में आप देख रहे हैं कि पॉल्यूशन का लेवल बहुत हाई जा रहा है और इसी में सारी मतलब चाहे दिल्ली सरकार हो वो भी चिंतित है और एमसीडी भी चिंतित है। उसी के लिए जो ठोस कदम उठाए गए हैं उन्हीं पर चर्चा हुई। सत्या जी, आज सबसे बड़ा मुद्दा था जो राजपाल जी ने उठाया, पब्लिक हेल्थ विभाग से जुड़ा था। जी। और सबसे बड़ी बात थी कि कमिश्नर साहब के अकाउंट को सीज किया जाता है, 17 करोड़ रुपए उसमें से निकाले जाते हैं और कॉन्ट्रैक्चुअल एपीएचआईज को वो बांटे जाते हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? तो मुझे भी ये अभी ये विषय मेरे संज्ञान में आज ही आया है और इसके जांच के निर्देश भी मैंने दे दिए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कमिश्नर सर के अकाउंट को सीज किया गया है और इस तरह से वो पैसे को कोर्ट ने तभी तो ऑर्डर किया है, कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही तो पेमेंट हुई है, कोर्ट के ऑर्डर से ही सीज हुआ है। तो किस विषय के लिए हुआ इसकी मैं पूरी गंभीरता से जांच करवाती हूँ और मैं देखती हूँ कि इसमें किसको पनिश किया जाए। पनिशमेंट तय होनी चाहिए इसमें, क्योंकि कोई भी ऐसे ही मतलब कोर्ट के ऑर्डर से यदि वो सीज हुआ है तो किस विषय के लिए हुआ है और उसको उस तब तक ध्यान क्यों नहीं दिया गया। 38 लोगों का नाम आ रहा है सामने जी। 38 एपीएचआईज हैं, सारे कॉन्ट्रैक्चुअल्स हैं जिनको ये पेमेंट दी गई है। इसमें ये भी बताया जा रहा है कि पूरा जो आपका लॉ डिपार्टमेंट है वो इन्वॉल्व है इस पूरे मसले को लेकर। तो आप किसके खिलाफ आप जांच बिठाने की बात करेंगे? नहीं, मैंने तो ये इस तरह के मतलब यदि एमसीडी की बदनामी को लेकर या कोई भी हमारा जो अकाउंट सीज होता है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और वो लोग कौन कौन हैं जिन्होंने इसमें इन्वॉल्व हैं, तो सभी के जांच के निर्देश दिए हैं। मैं एक लेटर भी उन लोगों को इशू कर रही हूँ आज ही और उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट मुद्दा जो शिक्षा विभाग से जुड़ा है, क्या जी, बार बार ऐसे मुद्दे आ रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो वायरल हुआ था जिसमें शिक्षकों को अनैतिक कार्य करते हुए देखा गया था। उसको वो अभी खबर अभी ताजा ही था और आज स्टैंडिंग कमेटी में ये लिखता है कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए एक प्रिंसिपल महिला शिक्षक शिक्षक को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि मैं जिसको बोलना है बोल दो, जिसको शिकायत करना है कर दो, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इतनी पावर उनके पास कहाँ से आ रही है? स्टैंडिंग कमेटी में ये इशू उठाया अभी और मैंने एडिशनल कमिश्नर को एजुकेशन जो देख रहे हैं उनको निर्देश दिया कि उसकी तुरंत जांच होनी चाहिए और इस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप भी हम इसको एविडेंस के रूप में रखेंगे ताकि वो शिक्षक को तुरंत सजा मिले या उसे सस्पेंड किया जाए, इमीडिएट प्रभाव से उसको वहां से हटाया जाएगा। और मतलब इतनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक हमारे जिन बच्चों को पढ़ा रहा है वो दिशा निर्देश दे रहा है, वो इस तरह के अब्यूज लैंग्वेज का यूज करेगा तो उस पर तुरंत कार्रवाई होने के मैंने निर्देश दिए हैं और सभी अधिकारियों को कहा गया है कि उनके पास उसके एविडेंस है उनको भी सबूत के तौर पर प्रयोग करें और उसको तुरंत हटाया जाए। कोई समय सीमा निर्धारित किया? ने 1 वीक ऑन ए 1 वीक। थैंक यू। ओके।